तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का नाइन्थ प्रॉब्लम हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, रीड करें कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए में क्या करना, हमें प्रूफ करना है। तो tan ए का अगर हम लोग इस पे स्क्वायर होता तो हम लोग वो सेक वाला फार्मूला, सेक से एक सेक के फॉर्म से आता है tan में फार्मूला, और कॉट जो है कॉसेक के फॉर्म से आता है कॉट में फार्मूला। लेकिन स्क्वायर रहने पर यहाँ किसी भी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रहता है तो tan भी हमारा स्क्वायर के फॉर्म में आता है और कॉट भी हमारा स्क्वायर के फॉर्म में आता है। यहाँ स्क्वायर आ नहीं रहा, इसलिए हमें मल्टीप्लाई वाला ही फार्मूला देखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई वाला फार्मूले से हमें tan कहाँ से मिलता है, tan मिलता है यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, एंड कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मल्टीप्लाई में कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो साइन और कॉस के फॉर्म में जाना पड़ेगा। अब साइन और कॉस के फॉर्म में जाने के लिए इधर जो LHS है जब हम लोग चलेंगे तो इस पूरे को हम लोग किस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, साइन और कॉस के फॉर्म में। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जब भी ब्रैकेट में मिले, ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट में सेपरेट करके मिले, ठीक है, तो एक सेपरेट जो ब्रैकेट होगा और दूसरा जो सेपरेट ब्रैकेट होगा, तो कोशिश करना ये है अगर जल्दी बनाना है तो कि एक ब्रैकेट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है उन सभी को सबसे पहले एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट कर ले। जैसे इसमें कॉसेक और साइन है, तो आप क्या चाहें कि या तो आप इसको कॉसेक में पूरे तरीके से कन्वर्ट कर लें या पूरे तरीके से साइन में आ जाए। इस ब्रैकेट में आने के बाद देखो सेक और कॉस है, तो या तो आप पूरे तरीके से इसमें सेक में चले जाएं या पूरे तरीके से इस ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ कॉस ही नजर आए। तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या क्या चाहिए, tan साइन बाई कॉस से आएगा और कॉट कॉस बाई साइन से, मतलब साइन और कॉस का ही हेल्प लेना है। तो हम ऐसा करते हैं, इस ब्रैकेट को पूरे तरीके से साइन में लेकर जाते हैं और इस ब्रैकेट को पूरे तरीके से कॉस में। तो सॉल्व करते हैं हम लोग LHS से, सॉल्व फ्रॉम LHS क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए इंटू कॉस ए, यही है। तो पूरे तरीके से साइन में कैसे आएगा, ये कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो हम लोग को सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला फार्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला याद है क्या होता है फार्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sin ए। ये फार्मूला मेरे पास अगर लिखेंगे तो उधर भी हमें लिखना है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला में लिख रहा हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्म 1/sin थीटा, यानी कॉस इज इक्वल टू 1/sin ए माइनस साइन ए का फॉर्म में ला रहे थे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ये पूरा ब्रैकेट किस फॉर्म में आ गया, साइन के फॉर्म में, इंटू इसे कॉस के फॉर्म में लाना, सेक इज इक्वल टू कॉस का फॉर्म फार्मूला क्या होता है 1/cos ए, सॉरी यहाँ माइनस है ना, सॉरी माइनस है, तो माइनस ये माइनस है, ठीक है, बाई ये कॉस ए, कॉस के फॉर्म में, ये पूरा ब्रैकेट साइन के फॉर्म में, ये पूरा ब्रैकेट कॉस के फॉर्म में, इसके नीचे 1 छिपा हुआ, यहाँ भी 1 छिपा हुआ। एलसीएम लेने का काम है, तो एलसीएम सबसे पहले काम एलसीएम ले ले, तो साइन ए एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 का डबल साइन है, साइन ए को साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये पूरा ब्रैकेट बंद। अब इस ब्रैकेट में काम करेंगे इसी तरीके से, अगर एलसीएम लेंगे तो ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो गया। अब यहाँ फार्मूला एक काम कर रहा है, कौन सा फार्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, कॉस के फॉर्म में, कॉस का फॉर्म होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक ही फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए, ये ब्रैकेट में है। यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू एक ही फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, साइन के फॉर्म में होता है साइन स्क्वायर ए बाई नीचे क्या है कॉस ए, नीचे कॉस ही है ना, एलसीएम लेने पर स्क्वायर कैसे आ गया साइन ए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आ क्या जाएगा, ये मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करें या फिर इसे खोल दे ब्रैकेट को, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो यहाँ क्या नज़र आ रहा कि साइन ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ कितना जाएगा, कितना जाएगा, ऊपर में क्या बचा साइन ए से ये साइन ए से स्क्वायर कैंसिल और ये कॉस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल, बच गया हमारा क्या कॉस ए इंटू साइन ए। अब हमें कॉस ए इंटू साइन ए से यहाँ जाना है, तो ये प्रोडक्ट से एक बात याद रखें, आप मल्टीप्लाई से प्लस में, यहाँ प्लस वाले से मल्टीप्लाई में आ सकते हैं लेकिन मल्टीप्लाई वाले से प्लस में नहीं जा सकते, बहुत ही मतलब जाएंगे नहीं जाएंगे कोई ये नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, LHS से सॉल्व करते हुए हम लोग कहाँ तक आए हैं, कॉस ए इंटू साइन ए तक। तो अब थोड़ा सा टाइम देते हैं कि प्लस वाले को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए, यहाँ से सॉल्व करते हुए देख लेते हैं RHS से कि कॉस ए इंटू साइन ए होता है, क्योंकि हमें क्या करना प्रूफ कि LHS इक्वल है किसके, RHS के। तो LHS में सॉल्व करने पर यहाँ तक आया, अगर यहाँ से आगे बढ़ते भी हैं तो किस फॉर्म में जाएंगे, रूट के फॉर्म में चला जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू साइन के फॉर्म में जाएंगे और कॉस से डायरेक्ट tan में, यहाँ से थोड़ा बहुत मुश्किल है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ तक रोक देना है LHS को कॉस इंटू साइन तक। अब चलना है इधर फ्रॉम RHS से, फ्रॉम RHS राइट हैंड साइड से देखते हैं, तो 1/tan ए प्लस कॉट ए।
तो 1 ठीक है, यहाँ क्या है कॉस और साइन मिलाना है ना, तो इसे भी कॉस और साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है sin a बाई कॉस ए एंड प्लस कॉट इसका रेसिप्रोकल है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos a बाई sin a। ऊपर तो कोई काम नहीं है 1, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा cos a इंटू साइन ए, तो cos से cos से कैंसिल, साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, प्लस है प्लस देंगे, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देख सकते हैं हमें क्या लाना है, एलएचएस से सॉल्व करके कितना लाए कॉस इंटू साइन है, तो हमें भी कॉस इंटू साइन ही सिर्फ लाना है, तो यहाँ 1 में डिवाइड देना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस इंटू साइन ए से, तो इसे जब सीधा करेंगे तो 1 इंटू में जब बदलेंगे तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जो कॉस इंटू साइन ए कहाँ चल जाएगा ऊपर कॉस ए इंटू साइन ए बाई नीचे क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये फार्मूला हम लोग पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1, और 1 इसे मल्टीप्लाई होकर सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1, तो बच जाएगा क्या नीचे तो छिप जाएगा 1 इसे मल्टीप्लाई होकर छिप जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो हमें क्या लाना था एलएचएस से सॉल्व करके इसे सॉल्व करके लाएँ ब्रैकेट वाले कॉस इंटू साइन ए तक, और एचएस को भी सॉल्व करके लाएँ कॉस इंटू साइन ए तक, तो ये भी फार्मूला कॉस इंटू साइन ए पर आकर रुकता है और ये भी मैथ कॉस इंटू साइन ए पर, तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आर एच एस। तो अगर इजी वे में सॉल्व करना है तो थोड़ा बहुत एल एच एस चलना पड़ेगा और कुछ रास्ता आर एच एस चलना पड़ेगा और दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। एक बार देख ले अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, लास्ट क्वेश्चन 10 पर।